हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड का नाम आपको क्लास 9th में सुने थे, चैप्टर 5 में। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक लेमा दिया। लेमा अच्छा डिवीजन का एक लेमा दिया। लेमा क्या होता है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा। डिवीजन आप समझते हैं, लेमा क्या होता है? तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले आपको लेमा का मतलब समझना पड़ेगा। लेमा का हिंदी होता है प्रमेयिका। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यानी ये प्रूवन स्टेटमेंट मतलब साबित किया हुआ स्टेटमेंट होता है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। यानी लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूवन का मतलब साबित किया स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? लेमा इसको किसको कहते हैं। तो यूक्लिड ने जो लेमा दिया उसका हम परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए यूक्लिड लेमा में यूक्लिड ने क्या कहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर यानी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर आप समझते हैं जो कि से माना है हमने a एंड b, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स से q एंड r सच दैट a बराबर bq प्लस r। ये लंबा चौड़ा परिभाषा लिखा हुआ है, इसको तो समझिए कहता क्या है। ये तो आपको नोट करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें यूक्लिड ने क्या कहा था। यूक्लिड ने कहा था उसी बात को मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर से a एंड b, कोई दो नंबर है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर है, मान लीजिए एक 21 मान लिया और एक 5 मान लिए। तो बड़ा वाला को हम लोग मानेंगे a और छोटा वाला मानेंगे b। यानी सपोज कर लिया हम ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अब इसमें कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर से q एंड r। इसको समझिए। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। दो तो इंटीजर लगा लिए हम लोग a और b, दोनों बड़ा कौन है तो 21 बड़ा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21 इज ग्रेटर देन 5, यानी 21 ग्रेटर है 5 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़े संख्या को छोटे संख्या से हम भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर 21 को हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर में हमारा 1 आया। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही बात बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और कुछ हार्ड चीज नहीं। देखिए यहाँ पर दो नंबर था, कौन कौन सा, तो मान लीजिए एक 21 था और एक 5 था। दोनों बड़ा कौन था ये, इसको मान लिया हमने और इसको मान लिया b, यानी a इज ग्रेटर देन b, तो उसको डिवाइड किए। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा q आया, इसको हम बोलते हैं q। कोसेंट कितना आया 4, और इसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर, जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर सच दैट एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर। दो यूनिक नंबर कौन से होंगे, एक q होगा और एक r होगा। देखिए 5 से इसको डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया, और कोसेंट कितना आया 4। यानी अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आपको चेक करने का तरीका पता है, इसको गुना करते हैं, यानी कोसेंट और डिवाइडर गुना कीजिए, तो 4 गुना 5 20, और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यानी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या हो सकता है, डिविडेंड बराबर हम इसको लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई डिविडेंड बराबर क्या होता है। यहाँ पर जो लेमा लिखा हुआ है, लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, यानी कोसेंट और डिवाइजर का प्रोडक्ट होता है और रिमाइंडर का ऐड होता है। यही बात को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये भाषा जो है ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता। यही भाषा आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, लेकिन ये आप याद नहीं करेंगे। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड हमारा यहाँ पर है ये, इसको हम मानते हैं ये हमारा क्या था a, और ये हमारा क्या था b, और ये हमारा क्या है r। यानी हम लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं bq प्लस r, यानी b हमारा हो गया डिवाइजर, और q हमारा हो गया कोसेंट, और रिमाइंडर हमारा हो गया जहां वेयर। ये बात आपको नोट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा होगा, 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा एक छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं हो सकता।
5 से कट ही जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा हमारा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो ये डिविडेंड से डिवाइडेड से छोटा होगा। यानी हम उसको कह सकते हैं कि हमारा b से छोटा होगा। देखिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी जो हमारा r है वो क्या होगा, यही बात तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बराबर b क्यू प्लस r। तो ये लिखा हुआ है कि जो r होता है, रिमाइंडर होता है, वो क्या होता है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। इसी बात को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ गया।